ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे आप बताएं कि मैंने कितना पानी बताना है और कितना पानी दिखाना है। और उस दौरान फिर एक शहरी वहाँ पे गुस्से में आता है और कहता है शुएब सिद्दीकी साहब आपने खुदा को जान देनी है, खुदा का वास्ता है सच बताएं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये ना दिखाएं, आप वो एरिया दिखाएं। हमारे घर पूरे पूरे डूब चुके हैं। शुएब सिद्दीकी साहब खुदा को जान देनी है, बहुत बड़ा जुल्म किया सोसाइटी ने, बहुत बड़ा जुल्म किया। पेड लोग थे, जो पेड मीडिया था, सिर्फ वो सवाल कर सकता था और वो रिकॉर्डिंग कर सकता था। जब हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरामैन नहीं थे, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो फौरन आके एक शख्स पूछता कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा जी आप कौन हैं, आप किस चैनल से हैं। वो कह रहे जी आप कहाँ से हैं, मैं इनकी सिक्योरिटी में हूँ। मैंने बताया जी मैं एक निजी इदारे से हूँ। उन्होंने कहा जी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा अब आप बताएंगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ये अवाम का दर्द सुनने के लिए आप देखिए सर, नहीं ये नहीं है। अब ये आप देखेंगे वहाँ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये थीम पार्क की वजह से पानी यहाँ आया है। तो ये अपने बात आया क्यों है, आपके बंद की वजह नहीं आया, ऊपर जो थीम पार्क वाली जगह वहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन ये क्लिप देखें जो आपकी नज़रों के सामने आ रहा है। टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ठीक है उनके साथ उनकी तस्वीर ले लेना, वो पीछे ऑटोमेटिकली मैं बैकग्राउंड में रख लूंगा। अच्छा इधर जो मैक्सिमम हाइट है यानी पानी की मैक्सिमम डेप्थ कितनी होएगी? सर 4 फुट अंदर से हो गया है। ये रोड के ऊपर रोड क्लियर है। अब ये जो घर है इसके अंदर कितना पानी गया? पोर्च लेवल से इसके घर के अंदर पानी नहीं गया ना? नहीं सर, वो एरिया एक मिनट सर, ये ना दिखाएं, आप वो एरिया दिखाएं। हमारे घर पूरे पूरे डूब चुके हैं। शुएब सिद्दीकी साहब खुदा को जान देनी है, बहुत बड़ा जुल्म किया सोसाइटी ने, बहुत बड़ा जुल्म किया। कोई बंद नहीं बनाए, कोई इंतजाम पहले बांधे जाते हैं जब दरिया के ऊपर हमारा प्लाटीनियम में हम लोग उजड़ गए। ये अल्लाह की तरफ से एक आफत है, पूरा फ्लोर पानी से भरा हुआ है। और एक मेरी बात छोटी सी सुनिएगा, आपके कंट्रोल रूम वाले मुसलसल बिजी चल रहे हैं, नंबर कॉल ही नहीं रिसीव करते, व्हाट्सएप मैसेज रिसीव नहीं करते। मैं आउट ऑफ सिटी था, मैं रात को 2 बजे वहाँ से निकला हूँ, 4 बजे यहाँ पे पहुंचे। उनकी मिन्नतें कि मेरा सोलर सिस्टम घर पूरे को आग लगा देगा, आप काइंडली मुझे आगे जाने दें। मैंने इनको ये भी कहा कि आप खुद साथ वाले घर से जाके बंद कर सकते हैं, एक्सेस है हमारे पास वहाँ से साथ वाले घर से जाने की। लेकिन इन्होंने कोई आपके सिक्योरिटी वाले आगे से कहते हैं हमारे अंडर नहीं आता, कंट्रोल रूम वाले कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते। फिर बताएं हम कहाँ पे जाएं? जिसका लॉस होगा हम उसे और आपने देखिएगा। इसमें शख्स कौन है? यह एक वजीर है, इसका नाम ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे आप बताएं कि मैंने कितना पानी बताना है और कितना पानी दिखाना है। हालांकि एक वजीर का काम होता है अगर वहाँ पे विजिट कर रहा है तो लोगों को सच्चाई बताए, क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ चल रही थी कि पाक व्यू सिटी जो है वो डूब गई है, इसका फलां ब्लॉक डूब गया है, इसका फलां ब्लॉक डूब गया है, और लोग अपनी मदद आपके तक सोशल मीडिया पर वीडियोज़ लगा रहे थे। इस दौरान शुएब सिद्दीकी साहब यहाँ पर आते हैं, उनके साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब होते हैं और पूरे वहाँ पे जो है तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे कितना सैलाब था, कितना सैलाब नहीं था। और उस दौरान फिर एक शहरी वहाँ पे गुस्से में आता है और कहता है शुएब सिद्दीकी साहब आपने खुदा को जान देनी है, खुदा का वास्ता है सच बताएं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारे मामला हुए। हमारे साथ मियाँ अब्दुल्ला साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, इनके साथ भी वहाँ पर रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने बदतमीजी की। शुएब साहब ने इनके सवाल का जवाब ना दिया और उसके बाद कहा कि अपने कैमरे आप बंद कर लें। वहाँ पर हुआ क्या था आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब वहाँ पर मौजूद थे आप, ये बताएं कि क्या हुआ? हम बेसिकली वहाँ काम कर रहे थे और काम करते करते इसी असना में ना एक रेला आता है जिसमें बादशाह सलामत होते हैं और उनके साथ शुएब सिद्दीकी साहब होते हैं। मैं बादशाह सलामत इसलिए कहूँगा क्योंकि वो सवाल नहीं करने दे रहे थे और उनके साथ जो पेड लोग थे, जो पेड मीडिया था, सिर्फ वो सवाल कर सकता था और वो रिकॉर्डिंग कर सकता था। मुझे ताजुब तब हुआ जब हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरामैन नहीं थे, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो फ़ौरन आके एक शख्स पूछता कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा जी आप कौन हैं, आप किस चैनल से हैं।
वो कह रहे जी आप कहाँ से हैं, मैं इनकी सिक्योरिटी में हूँ। मैंने बताया जी मैं एक निजी इदारे से हूँ। उन्होंने कहा जी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा अब आप बताएंगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना, या ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। वो चला गया क्योंकि शोर ज़्यादा और था। उसके बाद जब हम सवाल जवाब कर रहे हैं, जब वो शख्स बुजुर्ग जिसकी ज़ाहिरी बात है करोड़ों रुपए की जमा पूंजी उसकी आंखों के सामने तबाह होगी, उसने जब सवाल किया ना, और सवाल बड़ा चुभता है जब पब्लिक के सामने होता है, तो वो फौरी तौर पे ना मुझे कहता है मोबाइल नीचे कर दें। मैंने कहा यार अब तुमने मुझे हाथ नहीं लगाना, अपनी मर्जी के सवाल चलाने हैं तो आप अलहदा जाएं, ये पब्लिक प्लेस है, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। अच्छा, ये सब ये बताएं वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आई आपको? सर इनकी? बॉडी लैंग्वेज क्या ये अवाम का दर्द सुनने के लिए वहाँ पर आप मौजूद देखें थे? सर, नहीं ये नहीं है, ये वो मिसाल है कि चौधरी दा मर गया ते पूरा पिंड ना चौधरी को आ गया बल्ली। असल वो चौधरी ਨੂੰ धान आए सन कि ही तेरे नाल बड़े हमायती हैं और साडा कोई अमल दखल नहीं है। सर थीम पार्क च कौन गया है? साथ ही ना थीम पार्क, वो अवाम रो रही है, बिलक रही है, वो डूब गई है। अब ये आप देखेंगे वहाँ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये थीम पार्क की वजह से पानी यहाँ आया है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारा बंद तोड़ा गया है, हमने अपनी आंखों से देखा है। अब वो डुबोए क्यों गए? वो गरीब लोग थे और ये वो जगह थी जो इलीगल थी, जिसके बारे में अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अगर किसी का नुकसान करेंगे तो फिर आप भी नहीं बचेंगे। मैं एक चीज़ जानता हूँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आपकी सांसें चल रही हैं, इसका अजाला करें, अल्लाह की बारगाह में आप जवाब दें। ये वो जगह है जो इलीगल थी, जो नहीं बन सकती थी। आपके पास जितने भी सियासतदान मौके पर आ रहे हैं वो सिर्फ आपकी हिमायत के लिए आ रहे हैं और कोई अमल दखल नहीं है। मियां साहब बस ये बता दें, वहाँ पे आपने 8-10 फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, ईमानी कुरानी आपने बताना कि आपको उनकी आवाज़ में कितनी दर्द, कितना तकलीफ और उनकी आंखों में किस तरह आंसू नजर आ सर रहे हैं? आप सोशल मीडिया खोलें, खातून मर्द बुजुर्ग रोते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, पैसे जिसने लेने थे वहाँ चले गए। अब ये वो पैसे हैं जो लोगों की ज़िंदगी हैं, लोगों की रिटायरमेंट है, लोगों ने जो कमाई करके रखी हुई थी, ये वो पैसे हैं जो उनके सामने तबाह बर्बाद हो गए हैं। आपको क्या लगता है अलीम खान साहब को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, मैं आपकी बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ और आपको साहब कह रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि आपके साथ जो लोग आए थे ना, जो डाले के पीछे बैठे थे कैमरे पकड़ के, वो हमें मना करने वाले कौन है? या तो आपकी जानिब से उनको कहा गया था कि हमें कोई दूसरा जो है वो रिकॉर्ड ना करे, कोई काउंटर क्वेश्चन करे, तो सर तनकीद बर्दाश्त करने की क्यों नहीं है आप लोगों में? एक सवाल बड़ा उनसे खूबसूरत पूछा था, जिसके बाद उन्होंने आपको कहा कि आप अपना कैमरा बंद करें। वो क्या सवाल पूछा था? अच्छा, सवाल उनसे ये पूछा गया था कि उन्होंने कहा था कि अलीम खान साहब की जानिब से कहा गया है कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी, अजाला किया जाएगा। तो मेरी जानिब से ये उनको काउंटर किया गया कि जनाब कि ये जो बयान है महज बयान है या सियासतदानों वाला है या इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। तो इस पर ना फौरी तौर पर मुझे कहते हैं तुम कहाँ से हो, किस इदारे से हो, बात पास आओ, आप अनारगी ना फैलाएं। तो जनाब अली ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मौके पे जो होती है ना वो लोया सट जो वजदी है वो गर्म तो विंगा कर देता है, लेकिन दोबारा वो ठंडा हो जाए ना तो उसका काम नहीं होता। तो ये मौके पे सवाल करने का ये वो वक्त था कि रिकॉर्डिंग करके दुनिया याद रखे इन्होंने ये बातें की थी। अब मज़े की बात बताऊँ कि ये तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, फिर ये कहते हैं कि मुखालिफ जमातें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करती। आपके लोग रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, कैमरे नीचे कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग गलत है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ पे सियासतदान कोई भी हो वो अपनी मन मर्जी का बयान ही बनाता है और अपना मन मर्जी का वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। और ख्वाजा साहब की वीडियो देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका टोला जहाँ जहाँ पे गया और जहाँ जहाँ पर जाके इन्होंने सैलाबी सूरत हाल बताई, इन्होंने अपनी मर्जी के बताई। जिस इलाके में इन्होंने ज़्यादा बताना था वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा बताया और जहाँ पर कम बताना था वहाँ पर इन्होंने कम बताया। बहरहाल खुदा जान सब ने देनी है, खुदा का वास्ता है, अगर अल्लाह सोजल ने आपको इज़्ज़त दी है और इस पोस्ट पर बैठाया है तो प्लीज़ जो आप देख रहे हैं सच अवाम के सामने लेके आए, अवाम को झूठ में ना रखे। पाक व्यू में नुकसान हुआ है, लोगों ने अपने सामने देखा है, हमने कवरेज किया है। आप कम बताएं ज़्यादा बताएं, ये आप जानते हैं और अल्लाह की ज़ात जानती है। लास्ट में मुझे बताइएगा कि भट्ट साहब आप भी वहाँ मौजूद थे, आपके और मेरे साथ आखिर में जो सलूक किया गया की जानिब से और मुतलका सिक्योरिटी की जानिब से, आप बताएं वो कैसा था? बिल्कुल ईमानदारी से बताएंगे, हमें धक्के दिए गए वहाँ पर। देखिए हमने वहाँ पे इनकी साइड की बात भी की, जहाँ पे शुएब साहब ने कहा कि हम इनका नुकसान की भरपाई करेंगे, हमने वो क्लिप भी लगाया। हम ये नहीं कि जनाब सिर्फ इनके अगेंस्ट वहाँ पर गए थे जी। वहाँ पर जब आपको रोते हुए लोग नजर आ रहे हैं, शहरी हमें कहना है भाई खुदा का वास्ता है मेरी आवाज़ बनो, भाई आपकी मेहरबानी हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। अलीम खान साहब के आगे हाथ जोड़े जा रहे थे बाकायदा कि सर खुदा का वास्ता है हमें बचाया जाए, खुदा का वास्ता है मेरी बेटी का जहेज बह गया, मेरा कीमती सामान चला गया। तो फिर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम तो पेड नहीं थे, हमने काम किया अपना और किया। जो मुतलका सोसाइटी थी उसके गार्ड्स की जानिब से मना किया गया कि भाई ये ना करें। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे वजह क्या थी, उनको किस चीज़ का खौफ था, ये आप बेहतर बता सकते हैं। थैंक यू।